हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से बताने वाला हूं कि मल्टीपल अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो उनका रिजल्ट आप कैसे ला सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, उसके लिए आप मेरी वीडियो स्क्रीन में देखिए। ठीक है, ये मेरे पास नेम है, करेक्ट है, और इन्होंने ट्रेनिंग जो कर रखी है उनका डिटेल है, लेकिन आउटपुट आपको ऐसे चाहिए। ठीक है, नेम यहाँ पर आप इंटर करते हैं तो आप देखिएगा ए ने ट्रेनिंग कर रखी है, पहले एक्सेल की ट्रेनिंग कर रखी है, देन पावर बीआई, देन मैट कर रखा उन्होंने। करेक्ट है, आप देख सकते हैं ए यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है, यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है और यहाँ पर पॉपुलेट हो रहा है। तो ये ट्रेनिंग ऐसे आनी चाहिए। करेक्ट है, बी ने जितनी ट्रेनिंग की होंगी उनका डिटेल यहाँ पर आना चाहिए, सी देन डी। तो इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर वॉच करते रहिए। आपको मैं स्टेप टू स्टेप करके बताऊंगा कि कैसे आप इस रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले फंक्शन में लगाने जा रहा हूं इफ। इफ का मतलब है इसमें आपने एक लॉजिक देना होगा। अब लॉजिक क्या देना है, अगर मान लीजिए ये रेंज आप सेलेक्ट करते हैं, रेंज आपने सेलेक्ट की, ठीक है, इसको F4 से लॉक कर दिया, इजिकल टू, इसको जैसे लॉक करते हैं, ठीक है, एक काम कर लीजिए, यहां पर आप लगाओगे रो फंक्शन। ठीक है, अब रो में क्या चाहिए, एक काम कर लीजिएगा, आप इंटायरली डेटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जो डेटा सेट है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूं, करेक्ट है, F4 से इसको लॉक कर दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, देन -1। अब ये मैं -1 क्यों लगा रहा हूं वो भी मैं अभी आपको समझाता हूं। ठीक है, कॉमा जैसे हिट करते वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इफ का काम खत्म। जैसे इंटर हिट करते ये देखेगा आपके सामने रिजल्ट में क्या आ रहा है। आप यहाँ पर देखिए रिजल्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है और 9 आ रहा है। क्यों? क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग ए नेम जो है वो मिला है आपको फर्स्ट में, देन फिफ्थ में, ठीक है, देन 9 में। अब ये एक एक लेस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रो नंबर 10 है, ये 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने -1 लगाया। पहले मैं रो का मतलब आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर रो सेलेक्ट करते हैं, रेफरेंस में आप इसी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटर जैसे हिट करते ये आ गया 2। अब आपने लॉजिक क्या देना है, -1। ठीक है, या आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी और नीचे तक पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 12 तक। ठीक है, अब जो कंडीशन है यानी कि इस रेंज में एक कहाँ मिला, फर्स्ट में मिला, देन फिफ्थ में मिला, देन नाइन्थ में मिला। आप समझ गए आप? ठीक है, या तो आपने यहाँ पर एक सेल को सेलेक्ट किया या आप इंटायरली रेंज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट है, समझ गए आप? कहने का मतलब है यानी कि B2 से लेके यहाँ तक भी रेंज सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक डेटा पॉपुलेट हो जाएगा। करेक्ट है, जस्ट आपको समझाने के लिए ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, फॉर्मूले में आता हूँ, F2 प्रेस करता हूँ। अब स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर आना, यहाँ पर लगाना है स्मॉल फंक्शन। ठीक है, एरे में आपने एज इट इज जो फॉर्मूला लगाया वही रहने देना है। ठीक है, जैसे कॉमा हिट करते हैं ये कह रहा है के, लेट सपोज यहाँ पर 1 प्रेस करते हैं, जैसे इंटर हिट करते हैं ये देखिएगा इसको 1 आ गया इसका। अब स्मॉल फंक्शन से आप वाकिफ है, स्मॉल यानी कि सबसे पहले बताएगा कि कौन सा डिजिट आपको चाहिए, आपने फर्स्ट चाहिए आपको, देन सेकंड चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में आना है, यहाँ पर आपने फंक्शन यूज करना है इंडेक्स। क्या यूज करना है, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में मान लीजिए इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, F4 से लॉक कर दीजिए, कॉमा जैसे हिट करते हैं, रो में आपने इंटायरली यही वाला फंक्शन रहने देना है। ठीक है, एंड में आ जाना है, ब्रैकेट क्लोज, जैसे इंटर हिट करते हैं ये देखिए। ठीक है, अब आप समझोगे। ठीक है, एक्सेल वो रिजल्ट में दे रहा है। ठीक है, कंट्रोल सी, यहां पर पेस्ट करते हैं ट्रेनिंग 2 ट्रेनिंग 3, ये सेम आउटपुट आ रहा है एक्सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको स्मॉल को बताना पड़ेगा कि सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर सेकंड टाइप कीजिएगा, इंटर जैसे हिट करते ये देखिएगा पावर बीआई। क्यों? इन्हें कौन सी सेकंड ट्रेनिंग कर रखी, पावर बीआई। ठीक है, तीसरे में आ जाइए, ये 3 को सेलेक्ट कीजिएगा, ये क्या आया, मैट। अब आप समझ गए। ठीक है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, जो ये पोजीशन चेंज हो रही है 1 2 को, इसको आप डायनेमिक भी बना सकते हैं। आपको ये बार बार नहीं करना। अगर आपके पास छोटा डेटा सेट है वहां पर तो आप मैनुअल चेंज कर लोगे, लेकिन उसको भी आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अब क्या ऑटोमेटिक बनाना है, उसके लिए डेटा आपका हर कॉलम में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर कॉलम्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, कहना क्या चाहता हूं मैं पहले लगा के देखता हूं।
ठीक है। 1 की जगह आपने यहाँ पर टाइप करना है कॉलम्स। क्या टाइप करना है? कॉलम्स। ठीक है। एरे में आपने सिर्फ यही सेलेक्ट करना है और E1 को कर देना है लॉक। करेक्ट है। इंटर जैसे हिट करते हैं ये देखेगा एक्सेल आ गया। अब मान लीजिए कंट्रोल सी कंट्रोल वी 2 सेट करेगा और इसको 3 सेट करेगा। क्यों? पहले मैं बता देता हूं कॉलम करता क्या है। लेट सपोज यहां पर कॉलम्स लिखते हैं आप। ठीक है। अगर मान लीजिए इतना ही रेंज आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देगा आपको? 1। क्यों? क्योंकि आपने रेंज इतना ही सेलेक्ट किया है। लेट सपोज आप इतना रेंज सेलेक्ट करते हैं, ये कितने कॉलम हो गए? 2 हो गए, तो आउटपुट क्या देगा? 2 देगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। ठीक है। तो इसी तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर देखिए शिफ्ट होता जा रहा है, तो कॉलम भी शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है। बस आपने क्या कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया फर्स्ट वाले को, जैसे कि यहाँ पर भी आपने किया है। ठीक है। फर्स्ट वाले कॉलम्स को आपने फ्रीज कर दिया, देन सेकंड E1 को नहीं किया है। ठीक है। आप एक काम कर लीजिएगा, फॉर्मूले को कंट्रोल सी और नीचे तक पेस्ट कर दीजिएगा। आप देखिएगा आउटपुट बिल्कुल आ गया है। आप चेक कर सकते हैं मैनुअली। डी ने पहले क्या करेगा? C++, देन SQL, देन MS एक्सेस। ठीक है। तो रिजल्ट उस हिसाब से आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप टू स्टेप करके बताया कि कैसे आप ये वाला रिजल्ट अचीव कर सकते हैं और रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।